हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा लाइफ स्टाइल में। तो मैं हूँ रेखा और मैं बहुत ही दिनों के बाद ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और काफ़ी टाइम से मैं मिसिंग थी। मुझे आदत भी नहीं पड़ी थी भी ब्लॉगिंग करने की। तो वही मैं काम ज़्यादा हो जा रहा था, ठंड का मौसम है और हम दो ही आदमी हैं, तो काम ज़्यादा होने के कारण मतलब ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी, एकदम टाइम ही नहीं दे पा रही थी। तो यहाँ पर मैं ये गाय है ना, उसी का जितना भी मकई का मतलब भुट्टा जो होता है उसे सब का दलिया बनाया गया है, मिल में पिसवाया गया है उसे। तो मतलब जिनका मकई था उनको जो बोरी में करके दिए थे वो सारे बोरी हमें खाली करके देने थे, इसलिए मैं बड़े बड़े ड्राम रखे हुए थे। तो वही सोची कि मैं सारे बोरी को इसी में डालकर खाली कर दूँगी, तो वही मैं जगह का पूरा मतलब अच्छा से रखा भी जाएगा और जो गाय का दाना है वो बर्बाद भी नहीं होगा। तो इस तरह से दोनों आदमी काम में लगे हुए हैं और बाबू खेल रहा है अभी। नहीं, खेल नहीं रहा, अभी सोया हुआ था। सुबह का टाइम था, ये 9 बज रहा था। तो वो सुबह में 4 बजे ही उठ गया था, इसीलिए वो सो गया था। तो बस अब उठने ही वाला था। तो मैं सोच रही थी कि उसके उठने से पहले मैं ये सारे काम कर लूँ और जो भी मतलब जो भुट्टे वाले ने जिसकी बोरी है उन्हें हम लोग वापस करने हैं और इसके पैसे लग जाते हैं इसी वजह से। और उसे अगर हम लोग ये बोरी लौटा देंगे तो हमारे पैसे नहीं लगेंगे बोरी के, इसी वजह से। और इस बोरी का रखने से कोई फ़ायदा भी नहीं है, कोई यूज भी नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे रख के, इसीलिए एक एक करके खाली कर देंगे और इस ड्राम में सारे मकई के दाना को रख देंगे। तो हमारे यहाँ भुट्टे को मकई भी बोला जाता है, आप लोग के यहाँ क्या बोला जाता होगा बस ज़रूर बताइएगा। तो सुबह का मौसम है और देखिए बाल भी बिखरा बिखरा है इसी वजह से। तो गाय का मतलब गाय तो खाना खा ली है और उसका दूध भी निकाल लिया गया है। बाहर से आते हैं एक यादव जी, गाय का दूध निकालने वाले, वही निकालते हैं। तो धीरे धीरे मैं अपने बारे में फिर से सभी को बताऊंगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी, तो शायद कोई कोई भूल भी गए होंगे। और आप लोग कहाँ से देख रहे हो ये भी ज़रूर बताना। किस किस शहर से देख रहे हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिर मैं अपने जितने भी मतलब डेली ब्लॉगिंग करूँगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और देखिए यहाँ पे कैसे बोरी को मतलब ठीक किया जा रहा है, सब अच्छे से डाल डाल कर इसी तरह मैं सारे बोरी को डाल दूँगी उसमें, और बोरी भी खाली हो जाएगा और जगह भी खाली हो जाएगा। इस तरह से कोई भी चीज़ अपने जगह पर रख दीजिए उसे, तो काफ़ी अच्छा सा लगता है और सही चीज़ भी रहती है, बर्बाद भी नहीं होता है। तो ड्राम तो टूटा हुआ था, लेकिन फिर भी मैं नीचे उसे ड्राम के नीचे एक बोरा बिछाकर फिर उसके ऊपर ड्राम रखकर फिर मैं ये रख रही थी। वही मैं सोच रही थी कि फिर से अगर इसे बोरा में किया जाएगा तो टाइम लग जाएगा, इसीलिए मैं ड्राम निकाल कर ले आई और उसी में सारे बोरी के दलिया को रख दी हूँ। और इस दलिया को मतलब ये थोड़ा सा मोटा हो जाता है, इसे पीसने पर तो और पतला आटा की तरह हो जाता है, लेकिन ये मिल वाले इसे मोटा ही रहने दिए हैं। तो इसे डबल काम करना पड़ता है, इसे गर्म पानी में डालना पड़ता है, तब जाके ये अच्छा सा पक जाता है, फिर गाय को दिया जाता है। मैं आपको कभी दिखाऊंगी अपने ब्लॉगिंग में कि कैसे मैं इसे बनाकर गाय को खिलाती हूँ। तो फटाफट से डला गया और फिर बाबू को भी मुझे देखना है, तो मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से ये काम हो जाए फिर मैं बाबू को देखने चली जाऊँगी, क्योंकि वो कभी भी उठ सकता है, टाइम हो गया है उसके उठने का। वैसे वो कभी इतना लेट तक सोता नहीं है, लेकिन कभी कभी बच्चा है तो सो ही जाता है। अभी ठंड का मौसम है। और फिर मैं यहाँ पर आ गई हूँ, नहा ली हूँ और नहाने के बाद आ गई हूँ चाय बनाने। तो और सुबह में मैं जो नाश्ता बनाई थी उसे भी मतलब साफ़ नहीं की थी, फटाफट से सारे काम मतलब बाकी थे अभी। और मैं झाड़ू पोछा और बर्तन के लिए मतलब एक घर में साइड से रखी हूँ काम वाली को, तो वो कर लेती है झाड़ू पोछा और बर्तन, बस यही सब करती है, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं करती। और किचन भी मैं खुद से साफ़ करती हूँ। तो वही मैं सुबह नाश्ता बनाई थी, क्योंकि सारे मतलब आधा टाइम तो उधर ही लग गया था और उसके बाद बाबू को भी लेना था। तो अभी लगभग 12 से 1 के बीच में ये टाइम हो रहा है और मुझे खाना भी बनाना था। तो वही मैं सबसे पहले किचन और काउंटर को साफ़ कर ली हूँ और फटाफट से चाय भी बना लेती हूँ, क्योंकि नहाने के बाद काफ़ी ठंड लग रही थी। तो वही सोच रही थी मैं कि मैं भी चाय पी लूँगी, साथ में हस्बैंड भी चाय पी लेंगे।
तो नहाने के बाद आप मतलब ठंड में नहाने के बाद चाय भी पियोगे तो बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे तो ठंड में बहुत ज़्यादा बार हम लोग चाय पी लेते हैं, सुबह में भी हो जाता है 3 से 4 बार और दिन में भी 2 या 3 बार हो ही जाता है। फिर शाम में 2 बार हम लोग चाय ज़रूर पीते हैं, क्योंकि ठंड में ही चाय की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो चाय तो हमारी बन गई और आपको भी मैं दिखा देती हूँ। देखिए चाय मतलब उबाल आने ही वाली है, तो बस चाय बनकर तैयार है। आ जाइए आप सब भी पीने के लिए। तो बस चाय बनकर रेडी है और हम लोग जा रहे हैं अब चाय पीने, और साथ में बाबू का दूध भी गर्म करने के लिए रखती हूँ, और उसका दूध भी गर्म हो जाएगा तो हम लोग चाय भी पी लेंगे और उसे दूध भी दे देंगे। तो मैं थोड़ा सा चीनी ज़्यादा डालकर पीती हूँ, मुझे मीठा ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं अपने में थोड़ी सी और चीनी डाल दी हूँ और मैं अपने हस्बैंड वाले में थोड़ी सी चीनी डाली हूँ। तो मतलब पता नहीं, मुझे ज़्यादा मीठा बहुत पसंद आता है इसीलिए। और बस दोनों जन का चाय हो गई और बाबू को दोपहर का दूध दे देती हूँ, क्योंकि अभी वो 2.25 साल का है, तो वो दूध ज़्यादा पीता है। मतलब पीता वो नहीं है, ज़बरदस्ती हम लोग पिलाते हैं। घर में गाय है तो एक तो फ़ायदा होता है कि घर का गाय का है और बच्चा को सही आपको दूध मिल रहा है, वरना पॉकेट वाला तो बिल्कुल भी उसे पसंद नहीं है। उसका अजब ही मतलब महक होता है पॉकेट वाले दूध का। तो आप लोग से भी यही रिक्वेस्ट है कि कभी भी बच्चों को पॉकेट वाला दूध ना दें, और पॉकेट वाला में भी जो काऊ का आता है वही दें, और ज़्यादातर ट्राई लें कि मतलब गाय का ही मिले। बाहर में तो बहुत ही नामुमकिन हो जाता है, लेकिन हमारे यहाँ मिल जाता है, और इसी वजह से मैं अपने घर में गाय भी रखी हूँ, ताकि हम लोग को भी अच्छा दूध मिल सके और बच्चों को मतलब बाबू सबको भी अच्छा दूध मिल जाए। तो यहाँ पे उन लोग को मस्ती हो रही थी, और फिर यहाँ पर देखिए हम लोग बादाम खा रहे हैं, और बादाम खाते खाते बाबू भी मतलब बाहर ही हम लोग इधर धूप में बैठ के खा रहे थे, गाय भी थी। और ये मैं बैक कैमरा से ली हूँ, तो बैक कैमरा में थोड़ा सा ख़राब आ रहा है, मोबाइल ख़राब हो गया है इसका कैमरा, बाबू पटक पटक कर तोड़ दिया, इसी वजह से धुंधला टाइप का आ रहा है। और ये देखिए सारे बादाम के छिलकों को नाला में डाल रहा है, और ये गाय के साथ भी खेलता है, थोड़ी थोड़ी सी मतलब ढीठ टाइप का हो गया। और यहाँ पर आ गए ज़्यादा भी गाय का दूध निकालने, देख सकते हैं आप। तो यही मतलब 3:30 से 4 बजे के टाइम में गाय का दूध निकाला जाता है, शाम के टाइम। इस देखिए अच्छा से नहीं आ रहा है, मैं सोच रही हूँ अच्छा सा कैमरा कर लूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा है, कैमरा ख़राब हो चुका है मेरे मोबाइल का। इसी वजह से और भी नहीं करने का मन होता है कि ज़्यादा टाइम कैमरा को ही ठीक करने में लग जाता है। उसके बाद गाइस ये मॉर्निंग का है, और मॉर्निंग के मतलब अगले दिन मॉर्निंग का है। तो यहाँ पे मैं मतलब आ गई है काम वाली, तो जब तक वो झाड़ू पोछा करती है, झाड़ू लगाती है, तब तक मैं इधर सबसे पहले वो आती है तो बर्तन क्लीन करती है, और जब तक वो बर्तन क्लीन करती है तब तक मैं किचन और रूम की सफाई कर लेती हूँ, यानी कि बेड वगैरह ठीक कर लेती हूँ, किचन के काउंटर वगैरह क्लीन कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं आ गई हूँ रूम में, और सारे बेड को अच्छे से सफाई कर लूँगी। अभी तो ज़्यादा गंदा नहीं है, क्योंकि मैं रात में ही बेड को अच्छे से साफ़ कर ली थी, लेकिन कंबल वगैरह जो है वो मैं ठीक कर लेती हूँ। और सबसे पहले सुबह में जब मैं उठती हूँ तब सबसे पहला काम होता है मेरा कपड़ा ठीक करना। सारे मतलब जो भी मैं एक दिन पहले का धूप में जो कपड़े सुखाई होती हूँ उसे मैं तह लगाती हूँ, और उसके बाद यही सब रूम का बेड वगैरह ठीक कर लेती हूँ मॉर्निंग में, क्योंकि जब वो झाड़ू वगैरह देती है तो सारे कचरा साथ में निकल जाते हैं, इसी वजह से तो दोनों काम साथ में हो जाते हैं। पहले मैं घर का काम टोटल अकेले ही करती थी, लेकिन नहीं हो पाया जब गाय मतलब रहने लगा, तो इसकी वजह से। तो रूम की सफाई तो मैं कर चुकी हूँ, और अब आ गई हूँ किचन में, तो फटाफट से सारे किचन की भी काउंटर टॉप को साफ़ कर ले रही हूँ। और जब से मैं मतलब मेरे यहाँ गाय रहने लगा है तब से थोड़ा सा काम ज़्यादा बढ़ गया है, मुझे इधर भी देखना होता है, बाबू को भी देखना होता है, फिर प्लस गाय को भी देखना होता है। और मेरे हस्बैंड तो सुबह में मतलब रहते हैं, तो दिन में वो ऑफिस चले जाते हैं। अभी कुछ दिनों के लिए उनका छुट्टी है, तो थोड़ा सा घर पे है, तो काम थोड़ा सा ज़्यादा ओवरलोड हो गया, इसी वजह से मैं काम वाली को रखी हूँ। नहीं तो पहले मेरा ब्लॉगिंग जो देखिएगा उसमें मैं खुद ही काम करती थी, और अभी मैं ठंड की वजह से रखी हूँ, क्योंकि बीच में बाबू को ठंडा लग चुका था, इसी वजह से। तो इस तरह से मतलब झाड़ू पोछा और बर्तन कर देती है, तो ये सब काम सारे आसान हो जाते हैं, मुझे सिर्फ खाना बनाने की टेंशन रहती है। और घर
बाकी क्लीनिंग भी मैं खुद अपने से करती हूँ, बस वो नीचे का झाड़ू पोछा लगाती है, बाकी सारी सफाई खुद करना पड़ता है। तो जितना बन पाता है मैं उतना कर लेती हूँ। तो सबसे पहले सुबह में मैं चाय वगैरह हम लोग पी लेते हैं, उसके बाद खाना बनाने से पहले चूल्हा की सफाई कर देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह मतलब गंदे चीज़ पर खाना बनाना ठीक नहीं लगता है, इसी वजह से। और खाना बनाने के बाद फिर से किचन की सफाई करती हूँ, लेकिन इतना नहीं करती। और पूरे एक बार मैं पानी से सारे किचन के काउंटर को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, ताकि एकदम चिकना चिकना सा रहे, कहीं गंदा ना रहे। तो इतना काम मेरा करना डेली का रूटीन है। और यहाँ पे एक दो बर्तन छूट गए थे जो मैं खुद से धो कर रख देती हूँ, और बाकी तो वो धो ही देगी। फिर ये रात का टाइम है, मैं दिन भर ब्लॉगिंग बिल्कुल भी नहीं कर पाई। जब टाइम मिल रहा है जब ब्लॉगिंग करने शुरू कर देती हूँ। तो यहाँ पे बाबू झूला झूलने की जिद कर रहा था, तो मैं उसे झूला झूला देती हूँ। और ये झूला उसके मामा ने उसे गिफ्ट करा है। तो जब भी वो अपने मामा के यहाँ जाता है नानी घर, तो उसके मामा ये सब खरीद कर देते रहते हैं। तो वही मैं इसे झूलवा झूला दे रही हूँ। और यहाँ पर आकर उन्होंने ही सेट किया हुआ है ये झूला, क्योंकि जब से वो दिए थे तो यहीं पर लाकर पड़ा हुआ था। मेरे हस्बैंड को टाइम नहीं मिल रहा था, इसलिए नहीं वो लगा पा रहे थे। तो वही मैं इसे झुलाते रहती हूँ, काम भी करती रहती हूँ। और ये मगन से देखिए कितने अच्छे से एंजॉय कर रहा है। तो अच्छा है, कुछ आप काम भी करते रहो, थोड़ा थोड़ा का बीच बीच में से झुलाते भी रहो बच्चों को, तो अच्छा लगता है। तो वीडियो पसंद आए तो गाइस लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से ब्लॉग के साथ। अभी के लिए बाय।